नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी 70 के बारे में। वो दिन आ गया, वो घड़ी भी आ गई, जिस दिन का इंतजार था, जिस घड़ी की इंतजार थी। किसका-किसका सपना है ये बताइए आप लोग? जिसका सपना है एसडीएम बनने का और डीएसपी बनने का, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का। अगर सपना है मेरे साथियों, तो आप जुड़ जाइए, आपका भाई आ गया है और ज़रूर पूरा होगा आपका सपना, कोई नहीं रोक पाएगा। दिन-रात एक कर देंगे आपके लिए। मेरे साथियों, आपके तैयारी के लिए 2 साल, 1 साल नहीं चाहिए, 2 महीने बहुत हैं। अगर आप तैयारी करोगे तो 1 महीने भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कभी तैयारी नहीं किए हो तो 2 महीने में इतनी तैयारी हो जाएगी आपकी कि सफलता ज़रूर मिल जाएगी, प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। अगर आप ज़ीरो लेवल से पढ़ाई करना है तो जुड़ जाइए और हाई लेवल तक। 2 महीने में इतनी तैयारी हो जाएगी मेरे साथियों कि आपका प्रीलिम्स में ज़रूर सफल सफल हो जाओगे और मेंस की तैयारी करोगे, मेंस में ज़रूर सफलता मिलेगी और इंटरव्यू तक जाओगे। एक प्रशासनिक अधिकारी बन के ही 25 में जाओगे अपने घर। जो लोग कहते हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कोई पेपर नहीं निकलेगा, उन लोग को दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। जो आपके अंदर का एक जज़्बात है, जो एक अंदर का पहचान है, जिसको जज़्बा बोलते हैं, उसको बाहर निकालो मेरे मेरे साथियों। आप तो एक इंसान हो, वो चीज़ कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप सिर्फ़ अपने अंदर उत्साह लेके आओ और 2 महीने ऐसे करो अपने ऊपर वर्क कि देखने वाले भी हैरान हो जाएँ, जिस दिन रिज़ल्ट आए। मेरे साथियों, आपके अंदर वो क्षमता है कि वो कोई नहीं जानता, आप कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि पीसीएस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलता, ना सही गाइडेंस मिलता है, ना आपको समझ रहती है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसी वजह से आप असफल रहते हैं। 4-4 साल, 3-3 साल तैयारी करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है। लास्ट में घर जाते हैं और ज़िंदगी हराम हो जाती है। पूरे जीवन यही सुनते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे और उसके बाद में आपके घर वाले भी बोलते हैं उसके बाद, और पड़ोसी वाले तो जीना भी नहीं देते। आप अगर गाँव के जो पड़ोसी हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे जाएँ और आप भविष्य में कुछ पाएँ। आपको ये नहीं चाहते कि आप एक सरकारी नौकरी पा जाओ। सच्चाई तो ये है। रिलेशन के लोग भी नहीं चाहते कि आप आगे निकल जाओ। लेकिन मेरे साथियों, हम वो चीज़ कर रहे हैं, चाहते हैं आप गाँव के हो, कहीं के हो, एक मध्यम मिडिल फैमिली के हो, एक मध्यम वर्ग के हो और आपके मम्मी-पापा का अगर सपना है, तो आपके मम्मी-पापा मेरे मम्मी-पापा हैं, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो, मेरे साथी हो। उसके बाद में अगर आप तैयारी करते हो, तो पूरी हेल्प करेंगे, 60 दिन तक आपके साथ रहेंगे। जब आप 60 दिन तक पढ़ाई करने के बावजूद में, उसके बाद आप पेपर में बैठोगे, तब आप क्या करोगे? बिल्कुल कहोगे कि सर ने जो बताया था, जो पढ़े थे, वही पेपर में आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, इतनी खुशी होगी अंदर से, बिल्कुल आपको उसी दिन महसूस हो जाएगा कि प्रीलिम्स हम रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना है, प्रीलिम्स मेरा कोई नहीं रोक सकता। 100% कोई नहीं कर सकता किसी चीज़ में। आपको 100% इसलिए जो 100% के चक्कर में पड़ते हैं, एक ये क्वालीफाइंग मार्क का है ये केवल क्वालीफाई ही करना है, इसका इसका नंबर कहीं नहीं जुड़ता प्री का। ये केवल क्वालीफाइंग करके आपको मेंस में बैठने को मिलेगा, मेन तो मेंस होता है। मेरे साथियों, अगर इतना ही कठिन होता, तो नंबर क्यों ना जुड़ता? ये केवल क्वालीफाई ही करे हैं, क्वालीफाई ही करना है और मेंस के लिए प्रिपेयर होना है, बैठने के लिए। आपको तो तैयारी जो आपकी होती है, मेन तैयारी होती है मेंस की, जो डिसाइड करती है कि आप एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे या पीसीएस में कोई और अधिकारी बनोगे। क्या डिसाइड करता है? मेंस और इंटरव्यू। प्री कुछ नहीं होता। प्री तो क्वालीफाई करने के बाद में हम मेंस में जाते हैं। तो इसी हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अभी क्या करना है, लोग गुमराह हो जाते हैं, इतने सारे शिक्षक हैं और लोग सही तरीका नहीं बताते हैं। जब मेरे साथियों, अगर 20 नंबर भूगोल से आ रहा है, ज्योग्राफी से आ रहा है या साइंस से 30 नंबर आ रहा है, 30 क्वेश्चन साइंस से आ रहा है, तो आप पूरी साइंस पढ़ा दोगे तो 30 क्वेश्चन उसी में से मिलेगा। टीचर लोग दावा करते हैं कि हमारे सिलेबस से बाहर नहीं आया है। मेरे साथियों, कम रिसोर्स में अच्छा रिजल्ट देना चाहिए बच्चों का। ये नहीं है कि पूरा पढ़ा दोगे ओवरऑल और दावा कर दोगे। 2 महीने में बच्चा क्या पढ़ लेगा? इतने कम टाइम में अगर पेपर हो रहा है, तो इतना बहुत टाइम है, सालों साल का टाइम नहीं चाहिए। बस 2 महीने आप मेरे को दे दीजिए, रिजल्ट हम आपको पकड़ा देंगे। मेरे साथियों, यहाँ पे वो पढ़ना है, 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कि कौन से साइंस उठाए, तो साइंस में कौन सी टॉपिक ऐसी है, कौन-कौन सी टॉपिक जो 10 साल में हर साल यही पूछा है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से। कोई टॉपिक ऐसी होती है जिसमें 1 क्वेश्चन पूछ लेता है या कभी-कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई टॉपिक ऐसी होती है 4-5 क्वेश्चन उस टॉपिक से आते ही आते हैं। वो कोई तोड़ नहीं है उसका। तो हम ऐसे क्रम से बैठाएँगे, पहले 10 साल का पेपर एनालिसिस करवाएँगे, क्रम से बैठाएँगे, उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे, फिर उससे कम पढ़ेंगे। अगर टाइम रहेगा तो 1-2 क्वेश्चन वाला भी पढ़ लेंगे, नहीं टाइम रहेगा तो छोड़ देंगे। हमें क्या करना है? हमें पास होना है। इस नंबर से कुछ नहीं होना है, हमें केवल इसमें प्रीलिम्स में पास होना है, मेंस के लिए प्रिपेयर होने के लिए, मेंस में बैठने के लिए, तभी हम मेंस का पेपर दे पाएँगे। तो ये कठिन नहीं है मेरे साथियों। अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, तो आप पढ़िए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे गाइडेंस से, उसके बाद में बढ़िया तरीके से सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में क्या करिए आप लोग,
अच्छे से लग जाइए। आइए हम बताते हैं। ये आया 30 सितंबर को पेपर होना था, लेकिन मेरे साथियों 30 सितंबर को पेपर नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए आपको बता रहे हैं कि 30 सितंबर को पेपर नहीं हुआ। जो लोग कभी सोचते नहीं थे कि बीपीएससी में जाना, उनके लिए भी मौका हो। और सबसे बड़ी वैकेंसी है, बीपीएससी की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 1500 के करीब पोस्ट है। मेरे साथियों अब पेपर कब होगा? 17 नवंबर को, 17 नवंबर को पेपर होगा मेरे साथियों। 17 नवंबर को 2 महीने टाइम है। ये आपके वो टाइम है जो जल्दी किसी को नहीं मिलता। समय से पहले आप वहां पहुंच जाइए, ना तो एक दिन सब साथ छोड़ देते हैं, घर वाले भी साथ नहीं देते, दोस्त यार तो भूल जाइए, कोई साथ नहीं होता। आपकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि ना जीने में रहती है ना मरने में रहती है। इसलिए टाइम से उस लेवल पे और उस मुकाम को हासिल कर लीजिए कि किसी की बात और किसी का एक शब्द एक लफ्ज भी ना सुनना पड़े। आइए हम बताते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पर देखिए 17 नवंबर को पेपर होगा। यहाँ पे 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम है। अब ये आपको पता होगा कि एग्जाम से 15 दिन और 10 दिन पहले क्या आ जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है। इसका मेंस का जो डेट है जनवरी या फरवरी में होगा मेरे साथियों। इसमें क्या होता है, जो आपका एज होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद मिनिमम कितना होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए। अगर 20 साल से ऊपर हो तो भर सकते हो। कोई कोई एग्जाम में तो 22 साल लेते हैं, लेकिन इसमें 20 साल ही लिए हैं। अगर जो इसमें जर्नल हैं, मेल हैं, तो उनको लास्ट जो एज होती है 37 ईयर। 20 साल के बाद 20 साल के ऊपर होना चाहिए और 37 साल तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 38 साल के हो तो बाहर हो जाओगे। जो फीमेल है जर्नल में आती है, वो जो जर्नल में फीमेल आती है उनको 40 साल, 40 लास्ट 40 साल मिला हुआ है। ओबीसी मेल फीमेल 40 साल। यहाँ पर देख सकते हैं एससी एसटी मेल या फीमेल 42 साल को इतना छूट मिली है। तो अच्छे से लग जाइए। यहाँ पर क्या होता है, ये प्रीलिम्स है मेरे साथियों। ये आपको केवल क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई स्टेज है, तभी आप मेंस में बैठ सकते हैं। उसके बाद में इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, आपको उतना पढ़ना है कि पास कर जाना है। आपको कटऑफ के बाहर ना लेके आए, कटऑफ पार कर जाना है बस। यहाँ पर देखिए ये मेंस होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। बेसिक इसलिए बता रहे हैं मेरे साथियों। आप सब सोच रहे हैं कितना बेसिक क्यों? जो लोग जीरो से तैयारी करना चाहते हैं और 2 महीना पढ़ के वो भी उस पर प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं और प्री निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर और एमसीक्यू बेस पे होते हैं। इसका टाइमिंग होता है 2 आवर्स। निगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है, मेंस का पेपर आ जाओ, जिससे हमें क्या करना है, एक हमें ये रैंक डिसाइड करता है एसडीएम या डीएसपी का, यही हमें बनाता है। यहाँ पे जो मेंस पेपर होते हैं इसका मार्क जुड़ते हैं, लेकिन मेरे साथियों इसका नहीं जुड़ेंगे। जो हिंदी होती है, जर्नल हिंदी, ये क्वालिफाइंग होती है। यहाँ पे ये लिखना होता है। इसमें कितने होते हैं, 3 आवर्स के होते हैं और 100 नंबर की रहती है। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, यही मेन जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ये भी क्वालिफाइंग है। यहाँ पे ये एमसीक्यू बेस होता है। मेरे साथियों आप अगर बहुत बढ़िया इस सब में कर ले गए, इसका नंबर भी नहीं जुड़ता। लेकिन अगर इसमें क्या किए आप लोग, इसमें अगर नहीं कर पाए क्वालिफाइंग, उससे बाहर रह गए, तो आप कितना भी बढ़िया नंबर हो इसमें फेल हो जाओगे आप। इसलिए इस पर भी ज्यादा ध्यान देना रहेगा। जीएस फर्स्ट होता है, जीएस सेकंड होता है, फिर इससे लिखना होता है। यहाँ पे यही होते हैं जो उसके बाद में आपको एक रैंक डिसाइड करते हैं। उसके बाद में 120 नंबर का क्या होते हैं, इंटरव्यू होता है। अब इसमें कितना अचीवमेंट कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। मेरे साथियों यही है बीपीएससी का पूरा रणनीति। आप अच्छे से लग जाइए। आप ये मत देखिए कि क्या बोल रहे हैं। हमारा एक ही सपना है कि जो लोग कहते हैं, एक हम उनका विरोध करते हैं। जो एक गांव के हैं, पड़ोसी हैं, वो कहते हैं आपका बेटा नहीं बन पाएगा। वो हमें भी कभी बोलते थे, सबको बोलते हैं, सब गांव में एक जैसे हैं। आपके मम्मी पापा जो सोचते हैं, सपना देखते हैं, जो कभी सोचे ना हो कि हमारा बेटा एसडीएम बन जाएगा, जो एक पुलिस अधिकारी के पास जाते हुए डरते हैं, उनका बेटा जब एसडीएम बनेगा, डीएसपी बनेगा, तो कितना अच्छा, कितना गर्व फील करेंगे कि ये पुलिस से नहीं डरेंगे। कोई भी समस्या होगा थाने पे जाएंगे, हमारा बेटा तो एसडीएम है या डीएसपी है मेरा बेटा। तो आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं, बार बार बोल रहे हैं। आप मेरे भाई भी हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं, आप मेरे साथी भी हैं, आप मेरे यार भी हैं। मेरे साथियों तो आप सब लग जाइए, आपका सपना हम पूरा करेंगे। कल डिस्कस करेंगे सिलेबस ओवरऑल कि कौन से टॉपिक कितना कौन नंबर आया है किस ईयर में, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप देखना ना भूलिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और गांव-गांव शेयर करना, सब जगह सोशल मीडिया पे ये शेयर करना। हम चाहते हैं कि उस स्टूडेंट के पास, उस बच्चे के पास जो एक मध्यम वर्ग से आते हैं, उनके पास पहुंचे और उनको हेल्प मिल सके। हमारी कोई फीस नहीं है मेरे साथियों, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ लगेंगे। हमारा सिर्फ एक ही सपना है, आपको सिलेक्शन दिलाना। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग हैं जो दावा करती हैं 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए फीस लेती हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे मेरे साथियों। और ये आपको ऐसा दिलाएंगे कि सिलेक्शन टीचर नहीं दिलाता,
सिलेक्शन टीचर नहीं दिला सकता और सिलेक्शन एक लेक्चर पढ़ के नहीं दे सकते। जो बार-बार लेक्चर देखते हैं, 100 लेक्चर देख देख लिए, 150 लेक्चर दे दीजिए। आप बुक पढ़ना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी से खुद की मेहनत से आप सिलेक्शन लेते हैं। बट टीचर अगर अच्छा हो तो वो एक अच्छा गाइडेंस कर सकता है, इसलिए आप सफल हो जाएँगे। मेरे साथियों, कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।